शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। और ये थी कथा देवी तारा रानी की और देवी रुक्मन की सच्ची भक्ति की। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमसे कोई गलती या फिर कोई अपराध हो जाए तो हमें उसे छुपाना या फिर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रभु जैसे रुक्मन को मुक्ति मिली, मोक्ष प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे भी? अवश्य पुष्पदंत जी, इसलिए तो मैं आपको भक्तों की कथाएं सुना रहा हूँ। भक्त श्रीधर ने सत्य कहा था, भक्ति पापों से मुक्ति का उपाय है। रुक्मन ने भक्ति में जागरण किया और माता रानी की कृपा प्राप्त कर ली। अच्छा, तो उन वृद्धा माता को भी श्रीधर द्वारा जगराता कराने का फल मिला होगा? फल तो सभी को मिलता है, जो जगराता कराते हैं उन्हें भी और जो करते हैं उन्हें भी, एवं जो सच्ची श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें भी। क्या हुआ श्रीधर जी, आपका उत्साह इतना क्षीण क्यों हो गया? जगराता संपन्न जो हो रहा है माता, ये तो उनमें से हैं जो चाहते हैं जगराता कभी समाप्त ना हो, निरंतर चलता रहे और ये माता रानी की भक्ति और सेवा करते रहे। क्या बात है नैनसुख जी, इतना प्रसन्न क्यों है? अरे प्रसन्नता की तो बात है ना भोला, जगराता समाप्त हो गया है। अब संभावना का और दान दक्षिणा प्राप्त करने का समय है। श्रीधर का ध्यान पूजा में ही रहता है और इनका पूजा से अधिक दान दक्षिणा में। आपके वहाँ संभावना में क्या मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो पूजा का पुण्य उसको प्राप्त होगा जो पूजा कराएगा। मैं श्रीधर महाराज को संभावना में क्या दूंगी? एक खूटी कौड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, और इन्हें कुछ ना दे सकी तो फिर जागरण का पुण्य कैसे प्राप्त होगा मुझे? मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। देखो देखो, चढ़ावे की थाल तो देखो, अरे झोलियां भर जाएंगी हमारी। और उधर वो श्रीधर उस वृद्धा के घर से खाली हाथ लौटेगा। बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। क्या हुआ माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्षमा कीजिए, अधिक कुछ दे न सकूंगी मैं। हो तो आप संभावना को लेकर विचलित हैं। आप चिंता ना करिए माता, आपके घर में जो होगा मुझे स्वीकार है। जगराते के पुण्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, अन्यथा ये नहीं भी होता तो भी पूजा संपन्न है। किंतु इस निर्धन वृद्धा के पास तो। माता, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में चावल का एक दाना भी होगा तो वो भी मुझे स्वीकार है। भोला, तैयार हो जाओ, भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। संभावना के रूप में वारे न्यारे हो जाएंगे और हम यहाँ से अधिक धनवान होकर के निकलेंगे। जी पंडित जी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जगराता संपन्न हुआ जजमान, जय माता की। जय माता की, जय माता की। क्षमा कीजिए, मैं समझ गया। मैं अभी आपकी संभावना की व्यवस्था करता हूँ।
स्मरण है ना भोला? सेठ जी निमंत्रण लेकर के जब आए थे तो क्या बोला था सेठ जी ने? निश्चिंत रहिए, मुझे सब स्मरण है। जो दूंगा मैं दूंगा। उस वृद्ध माता के यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ना? हाँ। मेरे पास तो धान का एक दाना भी नहीं, फिर क्या करूं मैं? क्या दूं? कैसे दूं? माँ, अब तो आप ही कृपा कीजिए। स्वामी, क्या हुआ? वृद्ध माता चिंता में है। लगता है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि वो चिंता करें। किंतु मुझे बस इतना चाहिए कि इस पूजा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस माता की सेवा का अवसर चाहता था, जो मुझे मिल चुका है। माता रानी, कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। फल है? अच्छा किया। लाइए इधर दे दीजिए। भोला तो अकेला है, इसका परिवार तो तीर्थ पर गया है। ये इतने सारे फल अकेले नहीं खा पाएगा। लाइए इधर दे दीजिए। हाँ हाँ, उचित कहते हैं आप। ये लीजिए आप। हे करुणामयी माता, हे कृपा कारिणी, संभावना में कुछ देने के लिए इनकी सहायता कीजिए। माता, बहुत भोला है आपका ये भक्त, बहुत पावन है इसका भक्तिमय हृदय। इसने यजमान की पूजा भी करवाई और अब स्वयं ही ये प्रार्थना भी कर रहा है कि यजमान को संभावना रूप में देने के लिए कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे भक्त भक्ति का जीवन भी बनते हैं और प्राणवायु भी। उनकी पुकार तो आप अवश्य सुनती हैं ना माता? और इसी विश्वास के कारण वो मेरे प्रथम चमत्कार का अनुभव करने वाला है। वो चमत्कार अब होने ही वाला है ना माता, जो इस भक्त को भगवान के और भगवान को इस भक्त के और निकट ले आएगा। माता ने कुछ कहा नहीं और प्रस्थान भी कर गई। अब अवश्य ही कोई अद्भुत चमत्कार होगा। तो क्या भक्त श्रीधर को माता के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं? तो क्या उन्हें वास्तव में माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था? भगवान जब भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उससे उनकी भक्ति और निखरती है और भगवान एवं भक्त के बीच का संबंध और दृढ़ता पाता है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी होने वाला था। क्या हुआ स्वामी? आप अचानक उधर द्वार की ओर क्यों देखने लगे? मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी पुकार सुनकर वृद्ध माता की सहायता करने के लिए स्वयं माता रानी पधारी है। ऐसा पावन और पवित्र अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। माता रानी अदृश्य है, किंतु उनका आभास हो रहा है मुझे। हे माता रानी, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता कभी अपने भक्त को अपनी कृपा से वंचित नहीं करती, किंतु उनके लीला के रहस्य को समझना सरल नहीं। माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिएगा। मैं लज्जित हूँ। कुटिया का हर स्थान छान लिया मैंने। इस वृद्धा के पास कुछ नहीं, तो कदाचित माता की कृपा से वंचित रहना, उसका पुण्य प्राप्त ना कर पाना ही मेरा भाग्य है, क्योंकि मुझ में तो संभावना देने की योग्यता भी नहीं। ये बक्सा तो मैंने देखा ही नहीं। कदाचित मेरे पति के इस बक्से में कुछ मिल जाए। व्यक्ति के भीतर संतोष, सादगी और सच्चाई हो तो ईश्वर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.